एवरीवन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है कूलम्स लॉ वाली, तो उसको ज़रूर देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे लेक्चर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, इसको हम प्लस क्यू मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई वेरी स्मॉल चार्ज है जिसको हम क्यू मान लेते हैं, क्यू। अब अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस चार्ज पे ये चार्ज कोई फोर्स लगा रहा है। हम इस चार्ज को सबसे पहले बहुत ही छोटा कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल, जिसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसको हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। ये चार्ज काफ़ी छोटा होने के कारण ये इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, ना ही इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। ये काफ़ी छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा इसके मुकाबले। तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। अगर ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये रिपेल करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है ये प्लस क्यू ही हो, ये माइनस का क्यू भी हो सकता है। तो अगर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर जब हम इस चार्ज को हटा दें यहाँ से, तब क्या होगा? ये चार्ज कोई सराउंडिंग क्रिएट कर रहा है जिस कारण इस पे फोर्स लग रही है। तो इस सराउंडिंग को जो हम नाम देते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके स्पेस में इसके आसपास कोई फील्ड क्रिएट हो रही है जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा और दूर रख दें, यहाँ पर मान लो रख ले, और यहाँ पे इसका कोई सराउंडिंग नहीं है इस चार्ज का, तो क्या ये चार्ज पे फोर्स लगेगी? काफ़ी कम लगेगी, हो सकता है ना भी लगे, ये चार्ज मूव भी ना करे। इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इस प्लस सोर्स चार्ज का। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सराउंडिंग है, किसी चार्ज के सराउंड में एक फील्ड क्रिएट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान सकते हैं कि ये कूलम्स लॉ के एक तरफ से मैकेनिज़्म ही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो इस चार्ज पे फोर्स क्रिएट कर रही है, इस चार्ज पे फोर्स क्रिएट कर रही है। यहाँ पे कोई फील्ड क्रिएट हो रही है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड is space around a charge where interaction मतलब या तो ये अट्रैक्टिव होगा या तो ये रिपेल करेंगे। where interaction can be felt by positive test चार्ज। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरफ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह सकते हैं कि ये मैकेनिज़्म ही है कूलम्स लॉ की। इस कूलम्स लॉ ने तो बस हमें बता दिया कि इस पर फोर्स लग रही है, लेकिन ये कैसे हो रहा है? ये चार्ज कुछ क्रिएट कर रहा है सराउंडिंग, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इस पर फोर्स लगा रही है। अब हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ है। ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, ये हमें बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रांग है। अगर इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, अगर ये चार्ज इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, समझ लो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है।
अगर कम फोर्स लगाएगा तो हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है ज़्यादा। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय द पॉजिटिव टेस्ट by the force is defined by the force experienced by the positive test charge. Therefore electric field strength is defined by the force per unit test चार्ज को हम जनरली क्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्यू नोट लिख देता हूँ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ये हमारी बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन, चार्ज का जो होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा यूनिट्स आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब हम बात करेंगे कि हमने ये चार्ज को इतना छोटा क्यों लिया, इतना बहुत छोटा। इसलिए हम इसको बहुत छोटा टेस्ट चार्ज लेते हैं, क्योंकि अगर ये काफ़ी बड़ा होगा तो ये अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जो इसको डिस्टर्ब कर सकता है और इस पर भी फोर्स लगा सकता है थोड़ी बहुत, जिस कारण हम एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको काफ़ी छोटा लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ये जो डायरेक्शन फोर्स की होती है, इस फोर्स की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही होती है। जैसे कि ये प्लस की हुआ है, ये भी प्लस की हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल होगा, इस डायरेक्शन में से फोर्स लगेगी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर टू द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमिलर टू द फोर्स। सिमिलर होती है, फोर्स के ही सिमिलर होती है। हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है हमारी अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो हमारी फोर्स आएगी वो होगी के क्यू नॉट आर स्क्वायर। ये डायरेक्शन हो गई यूनिट वेक्टर, कुछ इस डायरेक्शन में आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया आर। अगर हम इस इक्वेशन को अगर यहाँ पर हम पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट करने पर के क्यू नॉट आर स्क्वायर ओवर क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, और जो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर स्क्वायर, डायरेक्शन सेम रहेगी। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये हमारी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई। अब हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले ही बात आती है, ये हमारा ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आता है फोर्स ओवर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो हमारा फोर्स आ गया वो किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देयरफॉर इसका एक सिग्निफिकेंस ये हमें मिल गया
कि ये जो हम बहुत जल्दी फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, दो चार्जों के बीच की फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने फोर्स लग रही है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दूसरा हमारा सिग्निफिकेंस क्या आ गया कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज similar to force experienced by unit positive test charge। Electric field intensity due to a point charge in terms of position vector। स्पेस y z x, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट चार्ज है q, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं। इसको हम p नाम दे देते हैं, इसको हम b नाम दे देते हैं। इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम r नाम दे देते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को हम नाम दे देते हैं r0। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं ऑब्जर्वेट करने के लिए। तो ये अगर मान लो प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है तो ये इस डायरेक्शन में ये रिपेल होगा, इस डायरेक्शन में कुछ रिपेल होगा, जो फोर्स लगेगी उसमें इस डायरेक्शन में लगेगी अलोंग BP। तो हमने अभी एक रिलेशन ड्राइव किया जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K Q R² R अलोंग BP। यहाँ पर भी वेक्टर का साइन डाल देंगे, अलोंग BP हो गया। जैसे हमने कूलम्स लॉ में किया था ठीक इसी तरह इसमें भी करेंगे। K Q R, यहाँ पे RQ कर देते हैं और यहाँ पे अलोंग BP है, अलोंग BP, तो इसको हम नाम दे देते हैं R यूनिट वेक्टर और यहाँ पे R। ये कंप्लीट वेक्टर बन चुका है जो कि है वेक्टर BP, जो कि इस डायरेक्शन में है। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो होगा OP। तो OP हमारा किसके इक्वल आ गया, OP हमारा इक्वल आ गया BP प्लस OB। जो हमारा BP आ गया वो किसके इक्वल आ गया, OA माइनस OB। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया K Q RQ। यहाँ पे OA हमारा क्या है, OP था, ये OP है। यहाँ पे जो हमारा OP आ गया वो कितना आ गया, R0 माइनस OB कितना है, R। हम यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़, R0 माइनस R। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या है, इट इज
स्पेस अराउंड अ चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और किसके इक्वल होता है? के क्यू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज पे और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, जो कि हमारा आर है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का? डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जो फोर्स का हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? M(L1) T-2। और ये जो हमारा चार्ज का होता है ये होता है एम्पियर। I इज इक्वल टू द Q/T। Q जो आ गया I और T के इक्वल आ गया, therefore I का जो होता है एम्पियर टाइम। जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का M1L1 T-2, ए ऊपर गया माइनस T-1। जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ गया M1L1 T⁻³ A-1। ये हमारा आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और अब हम बात करेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ सेवन्थ पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।